वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 जून 2021 और 5 जून 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना, उसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो आज 5 जून और 5 जून को आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस हम बनाते हैं। किस रूप में? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में बनाते हैं। इसको याद रखना, प्रकृति हम प्रेमी बनना पड़ेगा। और जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ये कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आ जाती है। तो एक पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित और स्वच्छ रखने का हम सभी का कर्तव्य बनता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर हमें इस जीवन को बचा के रखना है, इस पृथ्वी के इस विकास को बचा के रखना है, तो हमें पर्यावरण की महत्वता को समझना पड़ेगा। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखना, इंपॉर्टेंट दिवस है। इसकी थीम क्या होगी, इसकी भी अभी हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा है? एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट निकल के आई है, एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में राजस्थान को राज्यों की दृष्टि से कौन सा स्थान मिला है? हमारे राज्य कितने हैं? 28 राज्यों में कौन सा स्थान मिला है? एसडीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। किसने जारी किया है? नीति आयोग, जो सरकार का एक थिंक टैंक संस्था है। नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडेक्स 2020-21 जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान का स्थान 28 राज्यों में 24वां स्थान है। अभी उधर से ध्यान रखना, चौथा पांचवा है, नीचे से पायदान में, ऊपर से 24वां स्थान है राजस्थान का एसडीजी इंडेक्स में। तो यहाँ देख सकते हो एसडीजी इंडेक्स 3.0 यानी तीसरी एसडीजी इंडेक्स जारी की गई है। प्रथम स्थान केरल का रहा है, यानी एसडीजी इंडेक्स में टॉप पे रहा है केरल, दूसरा स्थान रहा है हिमाचल और राजस्थान 24वें स्थान पे रहा है। जब राजस्थान को राज्य प्लस केंद्र शासित में मिला के देखें तो 29वीं रैंक आई है। यानी राज्यों में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हमारे? 8, यानी टोटल 36 की रिपोर्ट देखें तो उसमें राजस्थान 29वें स्थान पे रहा है। और राज्यों की दृष्टि से देखें तो राजस्थान का स्थान 24वां रहा है। अब बात आती है कि एसडीजी इंडेक्स का क्या है। ये 2015 में स्थापित हुआ था और 2016 में इसने रिपोर्ट जारी की थी। पूरे विश्व के अंदर 2030 तक हर क्षेत्र में विकास करना, यानी लगभग 17 लक्ष्यों को लेकर 169 टारगेट लिए हैं। 117 लक्ष्य है टोटल मुख्य, और उनके अंदर और भी है 169 टारगेट को लेकर 2030 तक। कब तक? 2030 तक इन लक्ष्यों को विश्व के अंदर नए शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब, बेरोजगारी सब मिटाने का लक्ष्य ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस सम्मेलन में रखा गया। इसके तहत पूरे विश्व में, देश में और फिर राज्यों के अंदर इंडेक्स जारी किए जाते हैं। कल परसों मैंने आपको बताया था एसडीजी इंडेक्स 2.0 में राजस्थान का कौन सा जिला टॉप पे रहा, तो कोटा जिला टॉप पे रहा था, ये मैंने आपको बताया था। अब जारी हुई है 2020-21 की एसडीजी इंडेक्स पूरे भारत की। किसने जारी की है? नीति आयोग। क्योंकि जितने भी राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर काम है वो सारे नीति आयोग करता है, क्योंकि सरकार की एक सहायक थिंक टैंक, एक जो वैधानिक संस्था है वो नीति आयोग है, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। तो याद रखना, राजस्थान का 24वां स्थान है, ये पेपर में पूछा जाएगा। अब बात आती है नीति आयोग की, थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, इसका जो हमेशा अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कोई भी प्रधानमंत्री होगा वो प्रधानमंत्री होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है? ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। कौन है? उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। और सीओ भी पूछे जाते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वह अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीओ, और ये जारी करती है नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर है। एसडीजी इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान को 24वां स्थान मिला है। केंद्र और राज्यों को मिलाकर अगर रैंक देखें तो 29वीं रैंक राजस्थान को। अच्छा, सबसे नीचे कौन रहा है? तो सबसे नीचे रहा है बिहार। टॉप पे रहा है केरल और सबसे नीचे कौन रहा है? बिहार रहा है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी जिनका हाल ही में निधन हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी है, इनका हाल ही में, सुन पढ़ते हो ना आप,
राजस्थान जीके जब पढ़ते हो आप, लक्ष्य की कोई बुक लेके आते हो, सबसे पहले आता है राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी रघुनाथ सिंह कपूर। कौन है? रघुनाथ सिंह कपूर, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो राजस्थान के पहले डीजीपी थे, तो मान के चलो पेपर में पक्का आएगा। और बड़ी बात, राजस्थान पुलिस की भर्ती की मंजूरी भी मिल चुकी है। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, दोबारा फिर वो जो पीछे कामयाब नहीं हुए थे, अपनी मेहनत उन्होंने खूब की थी लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं की, उसके लिए फिर एक बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं राजस्थान पुलिस का। कल मैंने वीडियो डाल दिया था, राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है। लगभग 8400 कुछ पदों पर मंजूरी मिली है, जो 2 सत्र में पूरी होगी। मान के चलो अब जल्द ही 4500 पदों पर मंजूरी मिल चुकी है और फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो कमर कस लो एक बार। मैंने आपको कल ही कहा था कि 1 महीने बाद राजस्थान के अंदर भर्तियों का पिटारा खुलेगा और स्वर्ण काल के लाएंगे अगले 6 महीने, और इसकी शुरुआत राजस्थान पुलिस से हो चुकी है। तो राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं वो कमर कस लीजिए, और हमारा सुबह 7 बजे और 8 बजे की 2 वीडियो देखते रहिए। राजस्थान पुलिस का एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा जीके का, ये ध्यान रखना। और वैसे बाद में जब पेपर होगी तो स्पेशल राजस्थान पुलिस का पूरा मॉडल पेपर शुरू कर दिया जाएगा। तो राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी रघुनाथ सिंह कपूर थे। 23 जनवरी 1983 को राजस्थान के पहले डीजीपी बने थे। देखो, उससे पहले डीजीपी पद नहीं था, 1983 में डीजीपी पद बना और पहले रघुनाथ सिंह कपूर बन गए। उससे पहले आईजी पद सबसे बड़ा होता था। आईजी पद होता था जो उस समय ज्ञानचंद सिंघवी थे। ज्ञानचंद सिंघवी थे। आपने सुना होगा राजस्थान पुलिस के पहले उप निरीक्षक यानी निरीक्षक यानी इसको कहते थे आईजी। आईजी वो पी बनर्जी थे। पहले कौन थे? पी बनर्जी थे। और राजस्थान पुलिस के वर्तमान में डीजीपी कौन है? तो कौन है? एमएल लाठर, मोहनलाल लाठर वर्तमान में राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह है जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है ना हमारा, वो प्रतीक चिन्ह है। कभी भी आप देख लेना कंधे पर। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस के पहले डीजीपी जिनका हाल ही में निधन हो गया, रघुनाथ सिंह कपूर। अब तस्वीर देख लो, 1983 में किस प्रकार की तस्वीर थी। देखो, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी उस समय। 1983 में इस प्रकार की फोटो आई थी। आजकल तो एमएल लाठर की बड़ी शानदार तरीके से, भूपेंद्र सिंह यादव की शानदार तरीके से आप पिक देखते हो, लेकिन 1983 की बात है, अभी इस प्रकार की आपको दिखा। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाती है। टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या सीधा टेलीग्राम पे इस वीडियो की क्विज भी आपको प्राप्त होती है टेस्ट के माध्यम से, और पीडीएफ भी आपको प्राप्त होती है। कोई भी लिंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ, कल मैंने आपको मई 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो दे दिया, तो आप जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट हमारी मंथ की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया, लगा लो स्टार, बहुत ही खास क्वेश्चन है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त किया, अ, आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया, वो है अरुण मिश्रा। किन्हें? अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ये पक्का ही पेपर में आएगा अभी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये पद बड़े ही खास है, इनको याद रखना जरूरी है। तो अरुण मिश्रा राष्ट्रीय राष्ट्रीय का मतलब देश के अंदर, पूरे देश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा 2010 से 2012 में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ और फिर आपको डिटेल बताता हूँ। ये है अरुण मिश्रा, जो राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं, और अब इन्हें कहा क्या नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात आती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी। कब हुई थी? 1993 को हुई थी। न्यायमूर्ति रंगनाथ की अध्यक्षता में हुई थी। कार्यकाल पूछा जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। क्या होती है? 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होती है, याद रखना। अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार हो गया। मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ राज्य मानवाधिकार आयोग की, जो मैं बहुत बार चर्चा करूं, और स्पेशल मैंने वीडियो भी दे रखा है आपको। राज्य मानवाधिकार आयोग की अधिसूचना जारी हुई थी 1999 में, और गठन हुआ था सन 2000 में। और पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे कांता भटनागर। कौन है? कांता भटनागर थे। और वर्तमान में कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। और एक बड़ी बात देखना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष ही होता है। ये याद रखना, 5 वर्ष या 70 वर्ष ही होता है।
और बड़ी बात, राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इधर राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है। मैंने स्पेशल राज्य मानवाधिकार आयोग को आरपीसी कॉलेज लेक्चरर के लिए वीडियो दे दिया, तो वो जरूर आप देख लें। तो ये अरुण मिश्रा। अगला, इंडिया सोलर अवार्ड 2020-21 से राजस्थान में किस ऊर्जा कंपनी को सम्मानित किया गया है? एक आसान सा क्वेश्चन है। इंडिया सोलर अवार्ड 2020-21 से राजस्थान में किस ऊर्जा कंपनी को सम्मानित किया गया है? उस कंपनी का नाम है इंसोलेशन एनर्जी। हाल ही में EQ अवार्ड शो इंडिया सोलर अवार्ड 2020-21 में इंसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को राजस्थान के सबसे बड़े सोलर पैनल निर्माता कंपनी का अवार्ड मिला है। राजस्थान के सबसे बड़े सोलर पैनल मतलब सौर ऊर्जा गठित करने वाली कंपनी का अवार्ड मिला है। कंपनी के निदेशक मनीष गुप्ता और विकास जैन ने बताया कि कंपनी INA ब्रांड से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सोलर पैनल का निर्माण कर रही है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना सोलर सबसे बड़े सोलर पैनल निर्माता कंपनी का अवार्ड इंसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को मिला। पांचवा क्वेश्चन देखिए, दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। कल हम 4 जून का आपको वीडियो नहीं दे पाए थे, 4 जून के दिन आपको मई मंथ का वीडियो मिला था, इसलिए एक साथ थोड़ा सा वीडियो 5 मिनट बड़ा हो सकता है, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान, दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? उत्तर आ जाएगा संजीत कुमार। इसने संजीत कुमार, ये संजीत कुमार कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर की छात्र, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के छात्र संजीत कुमार ने दुबई में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, क्योंकि भारत ने इसमें 2 ही स्वर्ण पदक जीते थे। एक तो पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता महिलाओं में, पुरुषों में संजीत कुमार ने स्वर्ण पदक जीता बॉक्सिंग में। किसमें? बॉक्सिंग में जीता, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको दुबई दिखाता हूँ, बार बार लोग बहुत दुबई भी जाते हैं, और दुबई की कहानी थोड़ी सी चित्र दिखा देता हूँ। ये देखिए विश्व के नक्शे में ये रहा दुबई, जो स्टार लगा हुआ है ये है दुबई। और दुबई है कहाँ पे? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर सबसे बड़ा शहर है, विकसित अमीर शहर है संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर, जहाँ पिछले जो IPL हुए थे वो भी कहाँ पे हुए थे? आपको पता है दुबई में हुए थे। विश्व का पहला ऊंटों का अस्पताल भी कहाँ पे बना हुआ है? दुबई के अंदर हुआ है। और बहुत सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पे दुबई में होती है, और बहुत सारे हमारे भारतीय लोग हैं वो दुबई में विजय बनाकर भी जाते हैं, ये भी आपको पता है। ये हमारा प्यारा भारत, और प्यारे भारत के पास है ये इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुबई, ईरान, इराक, यहाँ सारे हैं। और कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला, ये देखिए ये है, सॉरी, मध्य सागर से उठने वाला पश्चिमी विक्षोभों के चक्रवातों से यहाँ से ये चक्रवात आते हैं और इधर आके ये माउंट की वर्षा करते हैं। और ये रहा देखो, यहाँ से हिंद महासागर है, और हिंद महासागर से यहाँ से मानसून आएगा। सबसे पहले अपने भारत में यहाँ अंडमान निकोबार को टकराएगा, और राज्य को केरल टकराएगा। एक शाखा इधर निकल जाएगी, एक शाखा इधर निकल के, और ये देखो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां यहाँ टकरा के और खूब बारिश करती है। विश्व के 2 स्थान है चेरापूंजी और मासीराम के, खूब यहाँ पे बारिश करती है, क्योंकि इस प्रकार ये इस प्रकार बनी हुई है। तो जैसे ही मानसून जाएगा यहाँ, ये हवाएं यहाँ टकराएगी और खूब यहाँ पे बारिश कर देगी। तो इसके बारे में याद रखना। ये अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इधर अंटार्कटिका है, और इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी दुबई के बारे में कहानी बताई कि दुबई कहाँ पे है, यूरोप एशिया महाद्वीप में है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया था ना। राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन किस राज्य में होता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, एक तो आपको ये याद रखना है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस जिले में होता है? तो जयपुर जिले में होता है। सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? जयपुर। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2021 की थीम क्या थी? टिकाऊ डेयरी सेक्टर को विकसित करना। टिकाऊ डेयरी सेक्टर को विकसित करना, ये विश्व दुग्ध दिवस 1 जून की थीम थी। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य में दुग्ध उत्पादन 2018-19 में राजस्थान में देश के दुग्ध उत्पादन का 12.6% है। देश के कुल दूध का 12.6% हमारे राजस्थान में। तो आपको पता है सबसे ज्यादा पशु कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरा अगर पशुओं के में स्थान आए तो राजस्थान का दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में 2018-19 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 870 ग्राम प्रतिदिन है, जो राष्ट्रीय औसत 394 से बहुत अधिक है। राज्य में 2018-19 में दुग्ध उत्पादन 23,668 टन हुआ था। राजस्थान का दूध उत्पादन की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। पशु भी हमारे दूसरे स्थान पे है, तो दूध भी होगा।
प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन जयपुर में होता है, फिर श्री गंगानगर में और फिर अलवर में होता है, सबसे कम बांसवाड़ा में होता है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा दूध जयपुर में और सबसे कम बांसवाड़ा में। ये क्वेश्चन मैंने 1 जून विश्व दूध दिवस के रूप में बनाया गया, इसलिए आपको थोड़ी सी बात बताने के लिए यहाँ पे कन्फर्म कर दी। अगला देखिए, राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत ही खास क्वेश्चन है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वनस्थली विद्यापीठ टोंक, बहुत ही चर्चित वनस्थली विद्यापीठ टोंक महिला विश्वविद्यालय है। टोंक के अंदर इसको महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बड़ी बात आती है कि सुषमा स्वराज कौन है? बड़ी बात क्या आती है, सुषमा स्वराज कौन है? फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं इनकी डिटेल बताता हूँ। बहुत ही खास और चर्चित महिला है ये। तो ये देखिए सुषमा स्वराज जी, कितना मुस्कान लेने वाला चेहरा है, कितनी शानदार हस्ती है। ध्यान रखना, मोदी सरकार की पहली पहली सरकार में 1.0 में ये विदेश मंत्री क्या थी? विदेश मंत्री थी। 2019 में इनका निधन हो गया। आपको पता है दूसरी बार जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब था और उनकी मृत्यु हो चुकी की मृत्यु होगी बाद में। 2019 में इनकी मृत्यु हुई थी। 15वीं, अब देखो 17वीं लोकसभा चल रही है, इसमें तो इनकी मृत्यु हो गई थी। 16वीं लोकसभा में ये क्या थी? हमारे देश की विदेश मंत्री थी। और 15वीं लोकसभा में ये नेता प्रतिपक्ष थी। 15वीं लोकसभा में ये क्या थी? नेता प्रतिपक्ष की। और बड़ी बात, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव किसको प्राप्त है? सुषमा स्वराज को प्राप्त है। और सुषमा स्वराज जब भी, क्योंकि विदेश थी, विदेशों में दौरा होता था, और इन्होंने एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सम्मेलन में अध्यक्षता में जब वो बात चल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने एक बात कही थी बड़ी शानदार तरीके से, और वो बड़ी चर्चित रही। इन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। ये पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए ने कहा था, क्या कहा था? जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते। यानी जिनकी प्रतिष्ठा खुद की नहीं है वो दूसरों पर कीचड़ उछालने का उनको कोई अधिकार नहीं है। तो ये बहुत ही चर्चित और खास व्यक्तित्व के धनी थे, जिनका निधन 2019 में हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। वर्ष 2020-21 के राजस्थान बजट अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। वर्ष 2020-21 के राजस्थान बजट अनुमानों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत है 2.99%। कितना? 2020-21 में राजकोषीय घाटे का जो अनुमान है 2.99%। और 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो दलित राजकोषीय घाटा था वो 2.98 था, अब 2.99% है। इस क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का एक आधा क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ। तो अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 2020-21 में जारी उपभोक्ता सूचकांक में राजस्थान का कौन सा केंद्र शामिल नहीं है? तो देखो जयपुर भी है, अलवर भी है, भीलवाड़ा है, अजमेर नहीं है। पहले अजमेर था, अब अजमेर की जगह अलवर शामिल हो गया है, इसलिए ये चर्चा केंद्र है। इसको याद रखना। ये क्वेश्चन था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार कमेंट में जवाब दिए थे। और एक क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान सरकार ने रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। यह किस जिले में है? जयपुर, बूंदी, बारां, सीकर। पक्का एग्जाम में पूछा आपसे जाएगा। अब यस्टरडे डोज क्या थी? चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो उत्तर हो जाएगा 84गढ़ से प्रवेश करती है। देखो ऑप्शन उसमें चित्तौड़गढ़ भी था। ये पेपर कौन सा है? जो 12 मार्च 2021 को हुआ था, स्टेनो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर टेक्निशियल का। राजस्थान का दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित है? प्रतापगढ़ में। पहला अमर सागर जैसलमेर में है और दूसरा प्रतापगढ़ में है। गंगा नहर का संबंध किस जिले से है? तो गंगानगर से सिंचाई होती है। व्यास परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। याद ही रख लेना, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। व्यास परियोजना। सिद्धमुख परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो हनुमानगढ़ से है। लाहौर और भादरा के क्षेत्र में। लाहौर सिद्धमुख से चूरू के क्षेत्र में, और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ और चूरू दोनों ही लगा लेना इसको, ठीक है। और माही बजाज सागर परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। राजस्थान का हिस्सा 45% है और गुजरात का 55 है। लेकिन जो विद्युत होती है 144 मेगावाट, वो पूरी राजस्थान को प्राप्त होती है। ये 6 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अब देखो उसी पेपर में और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको उत्तर देना है। नाथरा की पाल खनन क्षेत्र कहाँ पे है? नाथरा की पाल खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज निकलता है ये बताना है। खेतड़ी सिंगाना खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज निकलता है? जावर खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज निकलता है? और जामर कोटड़ा से कौन सा खनिज निकलता है? ये 4 क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या थे? असम्मिलित बताना था इनमें से। खनिज दे दिया आगे और ये 4 दे दिया, असम्मिलित बताना था। एक क्वेश्चन आता है गोमट व बीकानेरी नस्ल का संबंध किस पशु से है?
गोमट व बीकानेरी नस्ल का संबंध किस पशु से? मैंने कहा था ना, पशुओं से नस्ल ही पूछी जाती है और ये लगातार आ रही है। एक देखो क्वेश्चन आया था, जमुनापरी व जारवाली, जमुनापरी व जारवाली का संबंध किस पशु नस्ल से है? ये 6 क्वेश्चनों के जवाब आपको शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में देने हैं। और सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे जरूर। और रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स और शाम 8 बजे राजस्थान जीके की क्लास आपको उपलब्ध होती है। जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनके जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में जरूर दिया करो। अब देखो, कल के विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट में जवाब दी, मैं इनके नाम बोलना चाहूंगा। जिसने कमेंट में जवाब दिए थे बड़े शानदार तरीके से कमेंट में। और एक खुशखबरी मैं आपको फिर बताता हूँ, राजस्थान पुलिस की भर्ती की मंजूरी मिल चुकी है। 4,000 से 4400 के आसपास पदों पर भर्ती होने जा रही है। अब कब तक होगी, लेकिन आप टारगेट रखिए, अपनी तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आप शानदार तरीके से कमेंट में जवाब दो और अच्छे तरीके से पढ़ सको। अब देखिए, कल के जवाब मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। 3 जून के भजनलाल बाबल ने कहा कि सर जी, मेरे गांव बलाल में बहुत बड़ा धाम है, बहुत लोग आते हैं मोबाइल पर झाटा लाने के लिए। गोगा जी का वेरी गुड। वीरेंद्र सर, आपका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है, धन्यवाद। संतोष सुतार, बाबूलाल सेन, अंजुम आरा, प्रकाश कुमार, राज पुनावत, मैं नाम बोल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नाम हैं। महावीर सा, हर्षवत पूजा, महावीर, बालकृष्ण, मोनिका बिश्नोई, संजय गुर्जर, संगू दहिया, नेहा सिंगल, अशोक पुरी, हेमलता नागर, सुशीला गुर्जर, रेखा खिरचर, कांतिलाल पुरोहित, ओम प्रकाश बेरवा, जितेंद्र कुमार, सपना कुमारी, अनीसा बिश्नोई, बजरंग बली की लाडली, विजय मीणा, जयेश राठौड़, सिद्धार्थ जिंदल, दीपक यादव, सुमेश कालवा, ये चलवा, राजे राजगोला जी, हर्षवर्धन सिंह, इकोनॉमिक्स ऑफ योर फिंगर, रवीना गुर्जर, सूर्यवीर सिंह, गुड मॉर्निंग जी, आपकी मई की क्लास मिल चुकी है। भारती, इसके अलावा ऑलराउंडर राज मीणा, निकेश समारिया, प्रेम सैनी, गुर्जर चेनाराम जी, निशा शर्मा, पिंकी साहू, अनु मेहता, सोनिया नरवालिया, चक्रवर्ती सिंह चरण, हंसराज मीणा, पिंकी साहू और टी आर किशोर कुमार, विरम मेघवाल, इसके अलावा मधुराम, कोमल, ममता बिश्नोई, शंकुतला देवी, मीना राजपूत, भरत, स्वाति, प्रवीता, राजगोला जी, रोबिन सिंह, मधुराम जी, रुकमा कुमारी और रुकमा कुमारी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये जितने भी नाम थे सभी विद्यार्थियों के मैंने आपके लिए जो भी ऑफलाइन जिनके जवाब दे, रोबिन सिंह, राम राम, निहारिका पूनिया, इसके अलावा काव्य जोहड़, सतपाल सिंह है, मोनिका, मनीषा बिश्नोई है, इसके अलावा मनीषा अग्रवाल है, स्वाति अग्रवाल है। जो भी विद्यार्थी लगातार कमेंट करते हो सभी को धन्यवाद। लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।